अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू आई टी टेक पैरुवाप। सो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिजिटल मार्केटिंग की टू टाइप्स को डिस्कस किया था एंड जो रिमेनिंग रह गई थी आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे ईमेल मार्केटिंग, दैट व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग। सो पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। ईमेल मार्केटिंग इज़ अ फैंटेस्टिक वे टू बूस्ट इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस फ्रॉम पोटेंशियल क्लाइंट्स दैट ऑलरेडी लाइक योर बिजनेस इनफ टू ज्वाइन योर मेलिंग लिस्ट। इसका मतलब ये है कि ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा फैंटास्टिक वे है, एक ऐसा शानदार तरीका है जिससे आप अपने पोटेंशियल कस्टमर की जो है इंटरेस्ट और अवेयरनेस में इजाफ़ा कर सकते हो। मतलब उनके जो है ग्राहकों की जो है दिलचस्पी और आगाही में आप लोग इजाफ़ा कर सकते हैं। ग्राहक क्लाइंट्स हो गए, इंटरेस्ट दिलचस्पी हो गई और आगाही अवेयरनेस हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा फैंटास्टिक वे है जिसमें आप अपने पोटेंशियल कस्टमर की दिलचस्पी और आगाही में इजाफ़ा कर सकते हैं। ठीक है, कौन से कस्टमर्स अब आगे है? वो वाले कस्टमर जो आपके बिज़नेस में ऑलरेडी ऐड हैं, आपके बिज़नेस को पसंद कर रहे हैं और आपकी मेलिंग लिस्ट में शामिल हैं। अब देन हम रीड करते हैं। अ स्मार्ट डिजिटल मार्केटर यूज़ अ वैरायटी ऑफ मार्केटिंग चैनल्स टू ऐड लीड्स टू देयर ईमेल लिस्ट। To build an email list, you need to create engaging content for your target customer so they can see the value of hearing what you have to say. इसमें हम कह रहे हैं कि एक जो स्मार्ट डिजिटल मार्केटर होता है वो डिफरेंट मार्केटिंग सोर्स को इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी ईमेल लिस्ट में न्यू कस्टमर्स को ऐड कर सके और वो उन कस्टमर के लिए जो है ना एक कंटेंट, एक फ़ाइन कंटेंट बनाता है और उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ को ऐड कर देता है ताकि जब कोई कस्टमर आए उसको कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव लगे और वो उस मेल लिस्ट में शामिल हो जाए। ठीक है, सो दिस इज़ ईमेल मार्केटिंग। अब हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को पढ़ते हैं। प्रोज होते हैं फ़ायदे एंड कॉन्स होते हैं नुकसानात। ये मैं पिछले लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ। सो प्रोज: highly cost effective for reaching a target audience, allow for personalized communication। इसमें वो बता रहे हैं कि आप लोग अपने टारगेटेड ऑडियंस तक इफ़ेक्टिव वे में पहुंच सकते हो। ठीक है, मतलब कि मौसर अंदाज में आप उन तक पहुंच सकते हो और आप इसमें पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हो। ये इसके फ़ायदे हैं, मतलब इसके प्रोज हैं। अब कॉन्स में वो कह रहे हैं कि रिस्क ऑफ ईमेल मार्केटिंग बीइंग मार्क्ड एज स्पैम एंड रिस्पॉन्स रेट कैन वेरी वाइडली। इसमें कह रहे हैं कि ईमेल मार्केटिंग में जो है स्पैम होने का ख़तरा होता है और जो इसमें ना ये है कि वो जो आंसर आएगा ना आपको उस ईमेल से वो डिपेंड करता है यूज़र के बिहेवियर पे या उसके इंटरेस्ट के, कि अगर तो वो चाहेगा तो वो आपको रिप्लाई दे सकता है, अगर उसका इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको रिप्लाई नहीं देगा। और ये उसकी जो है ना बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपको रिप्लाई देता है, नहीं देता, सीन करके छोड़ देता है, ये डिपेंड करता है कस्टमर पर। सो होप सो आपको ईमेल मार्केटिंग की समझ आ चुकी होगी। सो द सेकेंड पॉइंट इज़ वीडियो मार्केटिंग। हम पहले इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। Video is a wonderful medium for conducting a marketing campaigns that showcase your product or services. High quality video content help increase customer engagement and boost website traffic. YouTube is the second most popular search engine after Google with more than 2 billion users. Lots of potential customers search for information on YouTube before making a purchasing decision. You can use video marketing on YouTube or Facebook to demonstrate product or services and educate your viewers। इसमें ये बता रहे हैं कि जो वीडियो मार्केटिंग है ये भी एक शानदार ज़रिया है मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को दिखा सकते हो और फाइन कंटेंट की वीडियो जो है ना वो क्लाइंट्स की इंटरेस्ट बढ़ाती है। ठीक है, अगर आपकी वीडियो का कंटेंट अच्छा है, फ़ाइन क्वालिटी है, तो वो क्लाइंट्स को खुद ब खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक जो है ना बढ़ जाती है। और उन्होंने बताया हुआ है कि यूट्यूब जो है गूगल के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है ना पॉपुलर सर्च इंजन है, जिसमें 2 अरब से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है,
जिन लोगों ने भी आप ख़रीदारी करनी होती है ना, वो सबसे पहले उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब पर जाते हैं और उसके बारे में जो है ना इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से लेते हैं। अब यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियो मार्केटिंग इस्तेमाल करके ना हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को दिखा सकते हैं और अपने जो क्लाइंट्स हैं या अपनी जो ऑडियंस है उनको उस चीज़ के बारे में आगाह कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वीडियो मार्केटिंग एक ऐसा सोर्स है जिसमें आप लोग एक फ़ाइन क्वालिटी कंटेंट डाल के कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। और फिर उन्होंने बता दिया कि गूगल के बाद जो है ना सबसे ज़्यादा फेमस यूट्यूब ही है, लोग इस पे जाके सर्चेस करते हैं आपको वीडियो, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर सारी वीडियोस ही पड़ी होती हैं। इसलिए वीडियो मार्केटिंग में बता रहे हैं कि लोग किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए पहले यूट्यूब पे जाकर उसकी वीडियो को देखते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझेंगे। प्रोज फ़ायदे, कॉन्स नुकसानात। प्रोज: engage user effectively with visual content can convey complex message in an engaging manner। इसका मतलब ये है कि जो ऑडियंस है उसको इफ़ेक्टिव तरीके से उनको मतलब कि ना आप लोग मशगूल कर सकते हो, मतलब इस्तेमाल करते हो, ये पैगामात को दिलचस्प अंदाज में पहुंचा सकती है। जो वीडियो एडिटिंग होती है ना, वीडियो मार्केटिंग, अगर आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी है, आपका कंटेंट अच्छा है, तो जो लोग होंगे वो खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए वो एग्री हो जाएंगे। अब इसके जो कॉन्स है उसमें बता रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट कैन बी हाई, रिक्वायर अ प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने कहा है इसमें जो है ना इनकी जो इन्वेस्टमेंट है या पैदावारी लागत भी हम इसको बोल सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन पैदावारी कॉस्ट लागत, ठीक है, वो भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बस ये इसके कॉन्स थे। अब वीडियो होप सो आपको वीडियो मार्केटिंग की समझ आ गई होगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। सोशल मीडिया हैज़ डोमिनेटेड डिजिटल मीडिया लेटली। पॉपुलर सोशल मीडिया चैनल्स आर इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, फेसबुक। ठीक है, वो इसमें बता रहे हैं कि रीसेंट डेज़ में सोशल मीडिया ने डिजिटल मीडिया पर जो है ना इम्पोर्टेंस हासिल कर ली हुई है। ठीक है, कि जो सोशल मीडिया है ना वो डिजिटल मीडिया में एट द टॉप है। ठीक है, उनमें जो टॉप रेटेड जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो हैं टिकटॉक, यूट्यूब, ये सारे जो लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इनके प्रोज या कॉन्स क्या हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग इन सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होती है। ठीक है, और इसके प्रोज और कॉन्स ये हैं। पहले हम प्रोज पढ़ लेते हैं। इनेबल डायरेक्ट इंगेजमेंट विद द ब्रॉड ऑडियंस, ऑफर वैल्यूएबल कस्टमर इंसाइट्स। इसमें वो बोल रहे हैं कि हम लोग अपनी ऑडियंस से जो है ना डायरेक्ट इंगेजमेंट कर सकते हैं, मतलब उनसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं और उनके एक्सपीरियंस को हम शेयर कर सकते हैं, मतलब उनके तजर्बात को हम सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। और इसके कॉन्स भी वो बता रहे हैं। कैन बी टाइम कंज्यूमिंग टू मैनेज, सक्सेस डिपेंड अपॉन प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम चेंजेस। इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो सारा है ना मतलब सोशल मीडिया, ये थोड़ा टाइम ले सकता है और इसमें जो सक्सेस है ना वो डिपेंड करती है कि जो प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम्स हैं कि वो क्या एल्गोरिदम्स आ रहे हैं। अगर आप उन एल्गोरिदम्स को फॉलो करोगे तो आप सक्सेसफुल रहोगे, अगर आप उनको नहीं फॉलो करते तो अनसक्सेसफुल रहोगे। सो आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है जो उसके एल्गोरिदम्स हैं। सो होप सो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी समझ आ चुकी होगी। सो द नेक्स्ट वन इज़ अफिलिएट मार्केटिंग। हम इसकी जो है डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। व्हेन यू डू अफिलिएट मार्केटिंग यू डू नॉट डायरेक्टली प्रमोट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, इंस्टेड यू इंसेंटिवाइज अदर कंटेंट क्रिएटर टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। You give affiliates quick links, unique links, and whenever a reader click on it and make a purchase, the content creator earn a commission. Many companies, including Bluehost, offer affiliate programs. It's an easy way to outsource your digital marketing without any upfront cost. सो अब हम इसको डीपली
इसको स्टडी कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, बल्कि उसकी बजाय आप किसी दूसरे कंटेंट बनाने वाले को अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के जो हैं ब्रोशर्स उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दे देते हैं। आप उन्हें एक लिंक देते हैं कि जब कोई शख्स इस लिंक पर क्लिक करके ख़रीदारी करता है तो जो कंटेंट बनाने वाला है उसको कमीशन मिलता है। बहुत सी कंपनियां जैसे कि ब्लू होस्ट है ना, उन्होंने ये अफिलिएट प्रोग्राम्स जो है ना स्टार्ट किए हुए हैं। ये बगैर किसी कीमत के अपनी डिजिटल जो मार्केटिंग की प्रोडक्ट्स हैं ना उसके ज़रिए वो आउटसोर्स करने का आसान तरीका है अफिलिएट मार्केटिंग। तो अफिलिएट मार्केटिंग की आपको समझ आ गई कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे बंदे से अपना कंटेंट बनवाते हैं, उनको लिंक दे देते हैं, फिर जितने यूज़र उस पर क्लिक करते हैं तो जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसको उसका कमीशन मिलता है। दिस इज़ कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। अब हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं। अब हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को पढ़ लेते हैं। प्रोज में लो रिस्क फॉर एडवर्टाइजर्स के लिए कम रिस्क होता है एज पेमेंट इज़ बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। मतलब परफॉर्मेंस के लिहाज से उनको अदायगी की जाती है। मतलब अगर तो उस लिंक क्लिक पे कोई यूज़र क्लिक करेगा तो उसका ही कमीशन हमें दूसरे बंदे को देना होगा, अदरवाइज़ हमें पेमेंट देनी नहीं होगी। द सेकंड वन पॉइंट इज़ एक्सपैंड रीच थ्रू अफिलिएट पार्टनर्स। ठीक है, इसमें ये होता है कि जो अफिलिएट पार्टनर्स होते हैं ना वो मज़ीद लोगों तक पहुंच सकते हैं। मतलब वो और लोगों को भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं, हम हैं, मैं क्या करूँगी, मैं एक अफिलिएट मार्केटर हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं अपने साथ और पार्टनर्स को ऐड कर लूँगी इसी काम के लिए। इससे ये होता है कि आपकी पेमेंट ख़तरे में नहीं होती। जब आपके पास यूज़र आता है तब आपको पेमेंट जो है वो पे करनी होती है। और इसके नुकसानात क्या हैं? रिक्वायर इफ़ेक्टिव अफिलिएट मैनेजमेंट। हमें जो है इसके लिए एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट इंतज़ाम की पूरी एक ज़रूरत होती है। एक पूरे इफ़ेक्टिव इंतज़ाम की हमें इसमें ज़रूरत होती है। कंपटीशन कैन लीड्स टू लोअर कमीशन। मुकाबला जो है ना इसमें जब कंपटीशन ज़्यादा आ जाता है तो इसका कमीशन कम हो जाता है। मतलब एक तरफ से एफिलिएट मार्केटिंग का हमें फ़ायदा ये है कि हमारी पेमेंट नहीं फंसती, कि जब हमारे पास यूज़र आ गया हमने उसका सिर्फ कमीशन एफिलिएट मार्केटर को एफिलिएट मार्केटिंग में कंटेंट क्रिएटर को देना होता है। ठीक है, मतलब जब हमारे पास यूज़र आया हमने तब जो पेमेंट है वो कंटेंट क्रिएटर को एज ए कमीशन देनी है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है ना तो जो कॉस्ट होती है कंटेंट क्रिएटर की कमीशन की वो लो होती जाती है। द नेक्स्ट वन इज़ कंटेंट मार्केटिंग। हम इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। कंटेंट मार्केटिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग एसेट्स दैट आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस इन यूज़र माइंड। योर कंटेंट माइट इंक्लूड वेबिनार्स, ब्लॉग, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, ई बुक्स, इन्फोग्राफिक, पॉडकास्ट। इसका मतलब ये है कि जो कंटेंट की मार्केटिंग है इसमें ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए जो लोगों को ज़हन में कुछ स्पेसिफिक जो है ना क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हो। ठीक है, मतलब आपको कंटेंट मार्केटिंग में ऐसा कंटेंट बनाना है जो लोगों के कुछ स्पेसिफिक जो उनके क्वेश्चंस हों उनका आंसर उस कंटेंट में हो। इस तरह का कंटेंट हमें कहाँ से मिल सकता है? वेबिनार्स में से, ब्लॉग्स में से, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, ई बुक्स, इन्फोग्राफिक, पॉडकास्ट। ठीक है, ये होती है हमारी कंटेंट मार्केटिंग। अब हम इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। प्रोज में बता रहे हैं बिल्ड ब्रांड अथॉरिटी एंड ट्रस्ट, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म वैल्यूज़ थ्रू एवरग्रीन कंटेंट। ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि ब्रांड की अथॉरिटी और एतमाद बनाना है, मतलब ट्रस्ट बिल्ड करना है। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ हमारे पास है कि आप लोगों ने ना प्रोवाइड लॉन्ग टर्म वैल्यू थ्रू इवन ग्रीन कंटेंट। अपने कंटेंट के थ्रू उन्हें एक लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोवाइड कर देनी है कि उन्हें पता चले कि कोई कंटेंट है, मतलब कुछ चीज़ है इस कंटेंट में जो हमें फ़ायदा दे सकती है। ठीक है, कौन सा भी इसके नुकसानात क्या हैं कि इसमें लिखा हुआ है टेक टाइम टू सी सिग्निफिकेंस ROI। ठीक है, इसमें ROI जनरेट करने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग सकता है। अब है रिक्वायर कंसिस्टेंस कंटेंट क्रिएशन एंड प्रमोशन। अगर आप लोग मुस्तकिल मतलब कंटिन्यूसली और परमानेंट आप लोग कंटेंट को बनाना चाहते हो या उसकी प्रमोशन करना चाहते हो ना तो इसमें नुकसान तो नहीं है। खैर वो बता रहे हैं कि आपको अगर आप कंटेंट मार्केटिंग करना चाहते हो
तो आपको परमानेंट कंटेंट बनाना होगा और उसकी प्रमोशन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब पूरे को एक दफ़ा दोबारा से मैं रिव्यू कर देती हूँ। इसमें वो ये बता रहे हैं कि कंटेंट मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग है जिसमें आपको क्या करना होता है कि कुछ यूज़र्स के जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका आपको आंसर उस कंटेंट में देना होता है। और इस तरह का कंटेंट हमें कहाँ से मिल सकता है? वेबिनार, ब्लॉग्स, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, ई बुक्स, इन्फोग्राफिक, पॉडकास्ट। और इसके प्रोज में बता दिया है कि ब्रांड अथॉरिटी में ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म वैल्यू कि आपने कंटेंट ऐसा बनाना है कि जो यूज़र हो उसे पता चले कि कुछ कंटेंट में था, ठीक है। कॉन्स में ये है कि आरओआई जनरेट करने के लिए वो आपसे थोड़ा टाइम ले सकता है, और अगर आप लोग इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हो तो आपको जो है ना इसमें क्या करना होगा, परमानेंट कंटेंट क्रिएट करना होगा और उसकी प्रमोशन करनी होगी, ठीक है। तो होप सो आपको कंटेंट मार्केटिंग समझ आ गया होगा। इसमें जो आरओआई है इसको हम नेक्स्ट फर्दर डिटेल में जाके इन डेप्थ में पढ़ेंगे कि आरओआई होता क्या है। सो द नेक्स्ट वन इज़ मोबाइल मार्केटिंग। हम लोग मोबाइल मार्केटिंग की पहले डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। डेफिनेशन तो खैर नहीं है, कुछ पॉइंट्स हैं। मोबाइल मार्केटिंग टारगेट यूजर्स ऑन देयर स्मार्टफोन एंड टैबलेट यूटिलाइजिंग टेक्टिक्स सच एज मोबाइल ऐप्स, एसएमएस मार्केटिंग, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो मोबाइल मार्केटिंग है वो स्मार्टफोन और टैबलेट्स वाले लोगों को टारगेट करती है। उसमें मोबाइल ऐप्स आ जाती हैं, एसएमएस मार्केटिंग आ जाती है और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज आ जाती है। इस मोबाइल मार्केटिंग का मतलब ये है कि ऐसी मार्केटिंग जो हमारे मोबाइल से हो सके, ठीक है। मोबाइल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं? मोबाइल में काफ़ी सारे ऐप्स के थ्रू, जिस तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट जो भी है, ठीक है, एसएमएस के थ्रू और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज के थ्रू। अब हम इनके प्रोज एंड कॉन्स को पढ़ लेते हैं। प्रोज में वो बता रहे हैं इफ़ेक्टिव इन रीचिंग यूज़र्स इन रियल टाइम। इसका मतलब है कि हम सही वक्त में अपने इफ़ेक्टिव यूज़र्स तक पहुंच सकते हैं। हाई पोटेंशियल फॉर पर्सनलाइजेशन एंड टारगेटिंग। मोबाइल के थ्रू आप लोग पर्सनल मतलब लाइक मैसेजिंग भी कर सकते हो और उसके अलावा आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग भी कर सकते हो टारगेटेड लोगों तक, लाइक मोबाइल मार्केटिंग जिसको हम लोग बोल रहे हैं। और कॉन्स में इसके नुकसानात क्या हैं कि लाइक डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म्स के लिए ना हमें जो है उसमें बता रहे रिक्वायर्ड ऑप्टिमाइजेशन फॉर वेरियस मोबाइल फ़ोन्स एंड प्लेटफॉर्म। हमें ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत होती है डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। मोबाइल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें उसकी एक्यूरेशन की ज़रूरत है, उन चीज़ों की इस्लाह करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसमें सेकंड पॉइंट बता रहे हैं इंस्ट्रक्टिव मोबाइल एड्स कैन लीड्स टू यूज़र अनॉयंस। तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे जो है ना मोबाइल में जो एड्स आ रही हैं ना वो दखल अंदाज़ी कर रही हैं, जिसकी वजह से लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि लोगों का बिहेवियर चेंज हो सकता है। सो होप सो आपको मोबाइल मार्केटिंग भी समझ आ चुकी होगी। सो द लास्ट पॉइंट इज़ वायरल मार्केटिंग। हम पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। वायरल मार्केटिंग लेवरेजेस सोशल मीडिया साइट्स शेयरिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ टू क्विकली स्प्रेड अ मार्केटिंग message or content across the internet. It relies on the audience enthusiasm and interest in sharing content within their social network. हमने डेफिनेशन को पढ़ लिया, अब हम इसको इन डेप्थ में ज़रा देख लेते हैं कि इसमें है क्या। वायरल मार्केटिंग सोशल मीडिया पर जो ज़ुबानी बातों के ज़रिए मतलब को ज़ुबानी बातों के ज़रिए किसी पैगाम या किसी कंटेंट को तेज़ी से जो है ना वो वायरल कर देती है। मीन्स टू से किसी ने कोई बात, जिस तरह हम लोग अक्सर टिकटॉक पे देखते हैं, उस बात को कोई मतलब नहीं होता लेकिन बस एक बंदे के मुंह से निकल गई और वो वायरल हो जाती है। सो दिस इज़ कॉल्ड वायरल मार्केटिंग, ठीक है। ये लोगों के जो है ना इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है कि वो उस कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ कितना शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को देख लेते हैं। बस वायरल मार्केटिंग यही है, इसका कोई एक मेन पॉइंट नहीं होता कि ये किस कंटेंट को वायरल करेगी। कुछ कंटेंट जिनका कोई मकसद भी नहीं होता, बस किसी के मुंह से निकल गए और वो वायरल हो जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने टिकटॉक, यूट्यूब या रील्स में देखा ही होगा, ठीक है।
अब हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को देख लेते हैं। प्रोज है कैन जनरेट मैसिव एक्सपोजर एंड ब्रांड अवेयरनेस रैपिडली, ऑफन कॉस्ट इफेक्टिव एज इट रिलाइज एन ऑर्गेनिक शेयरिंग। इसके प्रोज पे वो बता रहे हैं कि लार्ज स्केल पर ब्रांड की अवेयरनेस करती है और इस पे अक्सर कम खर्च होता है, क्योंकि ये जो है ना नेचुरली शेयरिंग पर डिपेंड करती है कि कौन इसको कितना शेयर कर दे। ठीक है, अब इसके कॉन्स पढ़ते हैं। रिक्वायर ऑप्टिमाइजेशन फॉर वेरियस मोबाइल डिवाइसेस एंड प्लेटफॉर्म्स एंड इंस्ट्रक्टिव मोबाइल एड्स कैन लीड टू यूज़र अनॉयंस। ठीक है, इसमें वो बता रहे हैं कि डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म के लिए ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो कुछ ऐसे मोबाइल्स होते हैं, मोबाइल में कुछ ऐसी एड्स आ रही होती हैं जो ऑडियंस की नापसंदीदगी की बायस जो है ना, वो उसमें ना थोड़ा सा रप्चर पैदा कर देती हैं कि लोग उसको पसंद नहीं करते। ठीक है, ये सिर्फ इसमें वायरल मार्केटिंग में थोड़ा सा आ जाता है इसके नुकसानात में कि कुछ ऐसी एड्स, क्योंकि हर पॉइंट में एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है और एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स की तरह। इसी तरह से इस मार्केटिंग में सिर्फ ये है कि कुछ ऐसी एड्स भी आ जाती हैं कि जो जो ऑडियंस है उसको डिसलाइक करती है और उसको डिस्टर्ब भी कर देती है। ऑडियंस को ऐसी कुछ एड्स शो होती हैं जो उनको मेंटली भी डिस्टर्ब कर देती हैं, फिज़िकली भी, और वो उसको डिसलाइक करते हैं। ठीक है, सो होप सो आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप अ वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।